चलो गाइस पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे ओशिनो के एपिसोड 5 रियलिटी डेटिंग शो के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में एक्वा रूबी और मियाको को सजेस्ट करता कि उन्हें काना को साइन करना चाहिए और रूबी एडमिट करती है कि काना बहुत ज़्यादा क्यूट थी और वो एक आइडल के रूप में बहुत फेमस हो सकती है, बट उन दो का रिलेशन कुछ खास नहीं था। तो वो काना से इस बारे में बात नहीं कर पा रही थी और ये चीज़ देख के एक्वा काना को उससे मिलने बुलाता ताकि रूबी की बात उससे करा सके। और ये मैसेज पाके काना बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी और उस पूरी चीज़ को मिसअंडरस्टूड कर लेती है। बट जो मिलने चाहती है वो वहाँ पे रूबी को देख के बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और उसका एटीट्यूड भी कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। और वहीं पे रूबी एक आइडल जल्दी बनना चाहती थी, तो वो काना को इनवाइट करती है साथ में आइडल बनने के लिए। तो एक प्रकार से उसे स्काउट कर रही थी और वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस थी, लेकिन फिर भी काना इसे डिनाई कर देती है। एज अगर एक आइडल बनती है तो जितने भी जॉब्स या फिर रोल्स यंग एक्टर्स के लिए थे वो उसे लूज़ करनी पड़ेगी। और साथ ही में अगर एज एन आइडल वो सफल नहीं होती तो इंडस्ट्री के सारे डोर्स उसके लिए क्लोज हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क था। और काना को रूबी को देख के आई की याद आती है जो एक जीनियस थी, एज वो दोनों एक दूसरे को रिजेंबल करते थे और उसे पता रूबी में पोटेंशियल था, लेकिन स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन उतनी बड़ी एजेंसी नहीं थी और न उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड था नई प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में। लेकिन मेनली उसे लग रहा था कि वो उतनी क्यूट नहीं थी एक आइडल बनने के लिए, तो इस कैम्बल को प्ले नहीं करना चाहती थी। बट तभी एक्वा से रिक्वेस्ट करता उसकी बहन के साथ में एक आइडल बनने के लिए और उसके अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा क्यूट थी और उसके काबिल हाथों में उसकी बहन सेफ रहेगी। लेकिन फिर भी काना बार बार मना कर रही थी और इस पे एक्वा उसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था। और लास्ट में काना को ना चाहती हुई भी स्टोरी फ्रेंड के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है और उसे खुद समझ नहीं आ रहा था उसने ये क्यों किया था, एस उसे पता था ये एक बेकार डिसीजन था। और एक्वा उसे ज्वाइन करने को मना पाया था एस काना एम्पैथेटिक थी और साथ ही में वो प्लीडिंग और पुशनेस के लिए भी ससेप्टिबल थी। तो उसे पता था कि वो बार बार ट्राई करेगा तो मान जाएगी, लेकिन मियाको से वार्न करती है कि अगर वो ऐसा करता रहेगा तो फ्यूचर में वो चीज़ उसे बाइट कर सकती है। बट एक्वा को लग रहा था उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, एज उसने कुछ भी झूठ नहीं कहा था। और वहीं पे काना अभी भी अपने आप को कन्विंस कर रही थी एक आइडल बनने के लिए और उसने एजेंसी ज्वाइन की थी ताकि एक्वा के साथ में काम कर सके और से कुछ टेक्निक को स्टील कर सके। और रूबी से पूछ रही थी कि वो किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो रूबी उसे बताती है कि एक्वा एक डेटिंग रियलिटी शो पे काम कर रहा था जिसका टाइटल था माई लव पे स्टार बिगेन्स नाउ। और ये शो हाई स्कूल पे बेस्ड था जो सभी सेलिब्रिटीज़ थे और कुछ इवेंट्स के जरिए वो एक दूसरे को जान पाते हैं और लास्ट में वो एक कपल बन सकते हैं या फिर नहीं। और इस शो में पहली करैक्टर थी यूमी सोमी जो एक फैशन मॉडल थी और दूसरा करैक्टर था नोबुयुकी कमिनो जो एक डांसर था और थर्ड थी अकाने कुरुहवा जो एक एक्ट्रेस थी और फोर्थ थी मैमचो जो एक फेमस यूट्यूबर थी और फिफ्थ था कैंगो मोरिमोतो जो एक बैंड का मेंबर था और लास्ट था अपना एक्वा। लेकिन एक्वा वहाँ पे अपने यूजुअल सेल्फ से डिफरेंटली एक्ट कर रहा था और वहाँ पे जितने भी लोग थे उन्हें सही से ट्रीट कर रहा था और वहाँ पे लड़कियों से एक प्रकार से फ्लर्ट कर रहा था, जिस पे काना और रूबी दोनों शॉक हो जाते हैं और वो जेलस फील कर रही थी
और वो एक्वा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा थे एज वो वहाँ पे लड़कियों को डिफरेंटली ट्रीट कर रहा था। बट मियाको उन्हें समझाती है कि वो बस एक्टिंग कर रहा था और एक करेक्टर को प्ले कर रहा था। लेकिन ये जान के भी काना बहुत ज़्यादा अपसेट थी एज जो ये शो था इसमें लोग अपनी फीलिंग को प्रपोज करते हैं और अगर वो कपल बन जाए तो किस या फिर बाकी स्टफ करते हैं और उसे समझ नहीं आता कि क्यों एक्वा ने ऐसे शो को एक्सेप्ट किया था। और इस पे मियाको उसे समझाती है कि अगर इस फील्ड में काम करती रहेगी तो उसे भी इवेंचुअली किसिंग सीन करने पड़ेगी। बट अगर वो इसके कम्प्लीटली अगेंस्ट रहती है तो उसका फ्यूचर ही हर्ट होगा। और वहीं पे एक्वा भी अपनी एक्टिंग करते करते फेड अप हो गया था। बट उसके पास में कोई और ऑप्शन नहीं था एज इस शो में काम करने के बदले ही कुबुरागी उसे आई के शिकार बताने वाला था और उसके पास बस एक यही क्लो था आगे किलर को फाइंड करने का। और जो पूरा रियलिटी शो था इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं थी लेकिन स्टिल डायरेक्शन इन्वॉल्व था तो डायरेक्टर से कुछ एडवाइस ले सकते हैं और उन्हें इस शो में कैमरास पे अटेंशन पे करनी थी और उसके सामने आने पे आपस में बातचीत करनी थी। और वहीं पे हम देखते हैं यूकी सुमी को एक्वा से बात करते हुए और वो उसे बताती हैं कि वो टीममेट थी और कन्वर्सेशन को स्टार्ट नहीं कर सकती। तो उसे लगा था कि इस शो में उसे लोग ओवरलुक कर लेंगे लेकिन फिर भी उसने जॉब एक्सेप्ट की थी एज उसकी एजेंसी हर एक जॉब को एक्सेप्ट करती थी और इसी वजह से वो हमेशा बिजी रहती थी। और यूकी ने ये शो एक्सेप्ट किया था एज वो आज तक किसी भी रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं थी। बट इस पे एक्वा से बताता है कि अपने पास्ट लव को वो आज तक नहीं भूल पाया था लेकिन उसे भी कोई आइडिया नहीं था कि रोमांटिक रिलेशनशिप था भी या फिर नहीं। और इस पे यूकी उसे चीयर अप कर रही थी और उसे बताती है जो लास्ट ईयर के कपल थे उनने एंड में किस की थी और उसके साथ में किस करने के लिए तैयार थी और वो एक्वा के बहुत ज़्यादा क्लोज जाती है और उसे बताती है कि कैमरा उन्हें शूट कर रहा था। और यूकी बिल्कुल श्योर थी कि जो अभी का सीन था उसे वो शो में यूज़ करेगी। और इससे एक बात क्लियर थी कि यूकी बिल्कुल भी टीममेट नहीं थी और उसकी पर्सनालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और इसके बाद घर पे रूबी एक्वा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा थी एज उसके अकॉर्डिंग बस वही डिसाइड कर सकती है कि एक्वा किसके साथ में डेट पे जाता है और वो उसे यूकी रिकमेंड करती हैं। लेकिन उसके अकॉर्डिंग रूबी के पास में करेक्टर को जज करने की समझ नहीं थी तो उसे फ़िलहाल के लिए रेटिंग से दूर रहना चाहिए। और नेक्स्ट दिन रूबी नोटिस करती है कि मिनामी और फ्रिल अपने काम में बिजी थी और एक्वा भी अपनी शूटिंग पे जा रहा था और बस वो और काना ही कुछ भी नहीं कर रही थी। जिस पे काना उसे एडवाइस करती है कि उसे अपने फ्री टाइम में पढ़ाई करनी चाहिए एज जो आइडल का करियर था वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है जिसके बाद वो अपने आप को भी हार्डली सपोर्ट कर पाते हैं। तो अगर वो एक अच्छे कॉलेज में जाते हैं तो उनके पास बैकअप रहेगा। पर रूबी अब भी परेशान थी एज उनके पास काम नहीं था और न ही उन्हें अभी तक अपने ग्रुप के नाम को डिसाइड किया था जिससे चीज़ें और मुश्किल हो रही थी। लेकिन तभी वहाँ पे मिनामी आती हैं और उन्हें बताती हैं कि जो आइडल कल्चर था वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था और वो भी ऑनलाइन ही अपने फैंडम को ग्राउंड से क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन्हें ऑनलाइन ही फेमस होना पड़ेगा और अगर वैसे चीज़ करते हैं तो लोग उनके ऑफर इवेंट या फिर शोज़ में आएंगे। बट काना के अकॉर्डिंग वो ओवर ऑप्टिमिस्टिक थी एज वो और रूबी मिलके ही मैक्सिमम 10,000 सब्सक्राइबर ग्रैब कर सकते हैं और उनमें से 1% लोग ही मुश्किल से ऑफलाइन इवेंट में आएंगे। और मियाको भी ये चीज़ पता थी बस स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन बहुत सारे ऑनलाइन स्ट्रीमर्स को मैनेज करता था तो उसे पता था कि चीज़ें ऑनलाइन में कैसे काम करती हैं और वो उन दोनों को पियोन से मिलाती हैं जिससे कि काना बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। तो पियोन एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यूट्यूबर था जो एक मास्क पहनता था और वो मास्क के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस था और उनकी कंपनी का टॉप अर्नर था। लेकिन काना फिर भी उसकी बेइज्जती कर रही थी
बट जब पियोन से बताता है कि वो 1 साल में 100 मिलियन कमाता है तो काना बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और उसकी हेल्प लेने के लिए एग्री कर लेती है। तो पियोन उन्हें बताता है कि सब्सक्राइबर गेन करने का सबसे आसान और क्विकेस्ट तरीका था एक बड़े यूट्यूबर के साथ में कोलैब करने का। तो पियोन उन्हें अपनी वीडियो में फीचर करने वाला था और वो प्लान कर रही थी एक प्रैंक वीडियो बनाने का जो कि ऑब्वियसली स्क्रिप्टेड होगी। बट रूबी इसके अगेंस्ट थी एज अपनी पहली जॉब में कोई भी झूठ नहीं चाहती। तो डिसाइड करते हैं एक वर्क रूटीन डांस वीडियो बनाने की और पियोन इस वीडियो में एक चैलेंज लेता है कि अगर काना और रूबी के साथ में 1 घंटे तक कीप अप करते हैं तो उनके फेस को रिवील करेगा। और ये डांस रूटीन बहुत ज़्यादा टफ थी बट फिर भी काना और रूबी की इस तरह से कीप अप कर रही थी। तो काना डेली रनिंग पे जाती थी और एंड्योर कर रही थी बट रूबी भी इसे कीप अप कर रही थी। लेकिन अचानक ही वो थक के गिर जाती है। बट 1 घंटा ऑलरेडी बीत गया था तो वो दोनों अपने फेस को रिवील करके इंट्रोडक्शन देते हैं। और पहले तो पियोन प्लान कर रहा था वीडियो को एडिट करके दिखाने की कि 1 घंटा हो गया था बट दोनों एक्चुअली ही 1 घंटा टिक गई थी। तो उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था और उनसे उन्हें ग्रुप का नाम पूछता लेकिन उन दोनों ने अभी तक अपने ग्रुप का नाम डिसाइड नहीं किया था। और तभी काना रूबी को कहती है ग्रुप का नाम डिसाइड करने को और रूबी ग्रुप का नाम बी कोमाची रख देती है जो कि आई के ग्रुप का नाम भी था। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो आज का एपिसोड काफ़ी सही था एज हम एक्वा को एक डेटिंग शो में देखते हैं जहाँ पे बहुत से नेगेट से मिलता है जिसमें यूकी अकाने और मैम चो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ में इस एपिसोड में अकाना भी स्टोरी पर्सन को ज्वाइन कर देती है और अब वो भी एक आइडल बनने के लिए तैयार थी। और लास्ट में हम एक नए करेक्टर पियोन को देखते हैं जिसकी वीडियो के थ्रू काना और रूबी अपना ऑनलाइन डेब्यूट करने वाली थी और अपने ग्रुप का नाम बी कोमाची रख देते हैं। तो उनका डेब्यूट कैसे जाता है और क्या एक्वा को कुछ नए क्लूज मिल पाते हैं हमें नेक्स्ट में पता चलेगा। तो आपसे नेक्स्ट में मिलते हैं, तब के लिए बाय सनरा। फील करो खुद को उड़ने लगा मैं आसमान में।